मैडम जी, उसके बाद हमारे लैब सरपंच जोगिंदर जी, हमारे सोशल वर्कर विक्रम जी, और उसके बाद हमारे सोशल वर्कर संजय जी, और उसके बाद विजय जी, और बाकी हमारे जेड उसके ZICC राम रतन जी, और काउंसलिंग के ZNO प्रदीप सर, और ZNO एकजुट होकर हाथ मिलाएं यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर बच्चा बच्ची करे हासिल बुनियादी शिक्षा कौशल ऐसा अनुकूल मिले उन्हें वातावरण हम शपथ लेते हैं कि स्कूल बने ऐसी जगह जहाँ हो आनंदपूर्ण और अनुभवात्मक अधिगम और जहाँ बच्चे अपनी भाषा स्वच्छंदता से इस्तेमाल कर सके स्वच्छंदता से सवाल पूछ सके खुलकर खेल सके और जहाँ हर बच्चे का हो सम्मान आओ घर को और स्कूल को बनाए एक ऐसी जगह जहाँ बच्चे समझ के साथ पढ़े उद्देश्य के साथ लिखे और संख्या ज्ञान सीखे जो कि वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार पाए और उनके जीवन भर के सीखने के कौशल का विकास हो सके आओ ये सतत प्रयास करें कि भारत के हर बच्चे को मिले ऐसी शिक्षा जो हो सरस और सार्थक ताकि हर बच्चा बच्ची बने निपुण। जय हिंद। 150 साल हो जाएंगे, 150वीं जयंती थी जब 2019 में, तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि सही मायने में हमारे देश के हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, उनको सही मायने में श्रद्धांजलि तब होगी जब हमारा भारत जो है वो स्वच्छ भारत के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गंदवाल कॉलोनी में, जिसके अंतर्गत हमने मेंबर्स ऑफ द PRIs, बच्चों के पेरेंट्स, डिफरेंट स्कूल से आए हुए HOIs, अध्यापकगण, बाकी समाज के आए हुए लोगों को जन भागीदारी के ऊपर BDC चेयरमैन भी हमारे बीच में आज विराजमान थे। तो आज हमने क्या किया कि सभी लोगों को स्पेशली मैं कहूँगा जन साधारण को अवेयर किया है रिगार्डिंग जन भागीदारी। उनको जो पूरा हमने बताया है कि जन भागीदारी आप लोगों की क्यों है, आप लोगों की शमूलियत जो है ये बहुत ही ज़रूरी है गवर्नमेंट की कोई भी जो स्कीम हो उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको परसीव करने में और फिर से वो स्कीम आप तक पहुंचाने में। तो हम उम्मीद करते हैं जिस विस्तार से हमारे जितने भी स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो जन साधारण हैं उनका जन संवाद के जरिए, जो एक किस्म का आज जन संवाद भी हुआ है, बहुत ही हेल्दी जन संवाद हुआ है, उसके अंतर्गत हमारे जो जन साधारण होंगे उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, बच्चों के पेरेंट्स को फ़ायदा हुआ होगा। जैसा मैं समझता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट की जो स्कीम है, चाहे नशा मुक्त भारत है या स्वच्छ भारत अभियान है, ये कामयाब नहीं हो सकते हैं जब हमारी जन साधारण की जो हमारे मासेस हैं, आम पॉपुलेशन जो है उनकी उसमें शमूलियत नहीं होगी। क्योंकि जो पॉपुलेशन है, जन साधारण है, हमारा समाज जो है, ये एक पोटेंट फैक्टर्स होते हैं किसी समाज को बदलने के लिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो आम लोग हैं ये जनशक्ति होते हैं। तो जनशक्ति को जब तक हम हार्नेस नहीं करेंगे, हम उनका सही सदुपयोग नहीं करेंगे, हम अपने भारत देश को आगे नहीं लेके जा सकेंगे। और इसके साथ ही FLN
फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर प्रोग्राम हुए। जैसे हमारी सरकार ने समझा, हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने समझा कि जब तक किसी एक बच्चे को जो तीसरी क्लास तक है उसको न्यूमरेसी एंड सॉल्विंग मैथमेटिकल स्किल्स अप टू क्लास 3 नहीं आएंगी, तब तक कोई भी एजुकेशन सिस्टम जो है वो सक्सेस नहीं हो सकता है। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का मतलब है रीड विद अंडरस्टैंडिंग, लर्न विद अंडरस्टैंडिंग एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग। जब बच्चे को समझ के पढ़ना आ जाएगा, समझ के उसको समझना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा और फिर वो समझ के लिख भी पाएगा। तो जब बच्चे को परसीव किया हुआ नॉलेज उसको रिप्रेजेंट करना आएगा इन द फॉर्म ऑफ रिटन टेक्स्ट, वो लिखने के काबिल हो जाएगा, तो तभी जो है वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो इसके साथ ही मैं सभी लोगों का, जितने भी यहाँ आए हुए हैं, HOIs, बच्चों के पेरेंट्स, समाज के जो सोशल वर्कर और स्पेशली हमारे